उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हर बेटी हर बेटा पढ़े। अगर इतनी महंगाई होगी तो हम क्या खाएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसा करते हैं अपने बच्चों को घर रख लेते हैं और उनसे कमाई करवाते हैं। बेटा पहले कमाई करो फिर पढ़ाई करो। तो कहीं भीख मांग लेते हैं, हमारे बच्चों को पढ़वा दीजिए प्लीज। शिक्षा फ्री हुआ करती थी, आज वहाँ आलम ये है अभिभावकों की कमर तोड़ के इतना ही नहीं, स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि अभिभावक चिल्लाकर झुर्राकर सड़कों पर आओ। एक्टिविटी के नाम पर इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है अभिभावकों का, वो मजबूरी में अपने घरों से निकलकर अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं और पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। एडमिशन में डोनेशन चाहिए, बच्चों के लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अभिभावक आखिर कहाँ से इतना करते हैं? जहाँ तक कि उनके मोजे, उनकी किताबें और उनके ज़रूरत के टाई बेल्ट भी एक ही दुकान से लेना पड़ते हैं, नहीं तो उन्हें मंजूर नहीं किया जाता। दिक्कत इसी बात की है कि फ़ीस को लेके हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने सर से बात करी। 3 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई, हम लोग के बिहाफ पे कुछ पेरेंट्स जाकर के बात की है। ये सही है कि सभी नहीं मिल सकते उनसे। एक कूल एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में हम बात करें उनसे, हमारी समस्या को सुनें और उसका समाधान करें। एक तो एक्टिविटी चार्जेस के नाम पे एक भी एक्टिविटी नहीं है कुछ, और किसी भी विद्यालय में मुझे नहीं लगता, झांसी में या कहीं बाहर भी आप देख लें, एक्टिविटी के नाम पे कोई पैसे लिए जा रहे हैं। आप पैसे भी ले रहे हो और कुछ भी नहीं करवा रहे हो। जो भी आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए वो बच्चे घर से लेकर आए, पेरेंट्स प्रोवाइड कराएं उसको सारा, तब तो हमारा बच्चा करे। अदरवाइज़ वो बस फुटबॉल खेलता और बस वॉलीबॉल खेलता, धूप में पड़ा हुआ है। क्लासरूम के नाम पे बिल्डिंग भी खड़े करो तो ऐसा करो कि बच्चों को रिलैक्स मिले। जो पंखा खराब है वो खराब है, लाइट चली गई, अभी गर्मी आ रही है, जनरेटर की सुविधा नहीं है, किस बात का इंक्रीमेंट है? कहीं अगर आप रिलैक्स करो पेरेंट को, हमको एक ग्राउंड ऐसा बताया जाए कि यहाँ पर 4 साल में ये बढ़ोतरी हो, सिवाय बिल्डिंग के। बिल्डिंग छोड़ दिया जाए, इसके बाद बताई जाए हमें कि कहाँ पर ग्रोथ हुआ है, हमारे बच्चे कहाँ पर खड़े हैं आज। मेरी बच्ची 13 साल से पढ़ रही है उस विद्यालय में, मुझे तो नहीं लगा कि कोई भी फैसिलिटी मिली। क्या लगता है ये एक्टिविटी और किताबों के नाम पर धांधली हो रही है क्या? अननेसेसरी कई सारी किताबें ऐसी लगाई जाती हैं जो 7th में लगाई जाती है, उनको 9 तक कंटिन्यू किया जाता है, जिनका सिलेबस से, कोर्स से कोई भी मतलब नहीं है। मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, 26 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मुझे कहीं से नहीं लगता कि बहुत सही पैटर्न से हमारे बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। आपका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ रहा है? जय अकेडमी स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ रही है और नर्सरी से पढ़ रही है, और इस साल वो 9th में गई है। तो इतने साल हो गए मुझे ऑब्जर्व करते हुए। अब सेकंड थिंग आती है सिबलिंग की। किसी के 2 भाई बहन हैं, किसी के 3 हैं, तो वो तो डालेंगे उसी में, क्योंकि हम पेरेंट्स को भी सुविधा होती है मैनेजमेंट को संभाल के रखने में और खुद भी करस्पॉन्ड करने में। सिबलिंग के नाम पर भी रिलैक्सेशन आपको देंगे ऐसा कह के 200 रुपीज़ आप 3 साल से छोड़ रहे हैं, ये क्या मतलब? क्या चाहते हैं? 10 साल से चल रहा है वही। उनको कंसेशन नाम पे कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जो भी सर्कमस्टांसेस हो उसके हिसाब से वो अपने नियम को सेट करें, और जिसको सेट करें उसको निभाएं। जो भी वो वादा करें उसको निभाएं। ऐसा मीठी गोली नहीं कि बुलाए आज आप बात कर लीजिए, कल बात करिए, इंडिविजुअल कोई बात नहीं होगी। जो भी सिस्टम में आता है वो सिस्टम में आप करिए, उसको सारे पेरेंट्स फॉलो करें, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन जय अकेडमी। और मैं अभी मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी फीस बढ़ाई गई है इसके सिलसिले में सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए, तो प्रिंसिपल से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, तो उन्होंने मतलब बोला कि हाँ हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। और वो सर ने जब मेरी बात रखी कि ये हम लोग, जैसे मेरे हस्बैंड कोविड में नहीं है, हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम हर साल इतनी फीस जो बढ़ रही है वो पे कर पाएंगे, तो बोला उन्होंने कहा कि नहीं आप, हम तो फीस पूरी आपको मतलब माफ़ करवाएंगे। और हमारे स्कूल में भैया किस मामले को लेकर आज आप हम लोग डीएम साहब के कार्यालय आए हैं, जो एक्टिविटी चार्ज ले रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। कौन ले रहा है? जे अकेडमी प्रशासन, स्कूल प्रशासन। किस बात के लिए? ये कह रहे हैं हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, एक्टिविटीज़ के नाम पे कुछ नहीं कराते हैं, पैसा लेते हैं। पिछली बार इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पर बच्चे से लिया। इनके पास 6000 बच्चे हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने कमाया, और इसकी कोई रसीद जो उन्होंने हमको दी है वो ना टैक्स में काम में आएगी हम लोग, ना कोई CSC टैक्स की चोरी है। इस बार ये 3000 रुपये इन्होंने 1000 रुपये बढ़ा दिया है, आगे ये 4 करेंगे, वो 5 करेंगे। इस बार ये 3000 रुपये ले रहे हैं, 6000 बच्चे से 1 करोड़ 80 लाख रुपये होता है जो इसकी टैक्स चोरी कर रहे हैं, और इसका कोई टैक्सेशन में कोई रसीद काम में नहीं आती है। तो ये पेमेंट क्या ऑनलाइन लेते हैं, कैसे रसीद? ये पेमेंट कैश ले रहे हैं, कैश लेते हैं। तो इस रसीद को हमने कहा फीस के साथ ले लो, तो उन्होंने फीस के साथ लेने से मना कर दिया है। ये नगद पैसा ले रहे हैं उसका, और पूरा टैक्स की चोरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। पिछली बार उन्होंने चोरी की, इस बार भी कर रहे हैं।
जैसे कि अभी आप लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी कि जो किताब के नाम पे, कॉपी के नाम पे कुछ पैसा लिया जा रहा है, वो एडवांस, वो नगद लिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? नोटबुक सारी नगद। ये इन्होंने कहा कि हम नोटबुक वहाँ से स्कूल से देंगे। हम लोग नोटबुक लेने गए तो मैंने कहा फोन से पेमेंट ले लीजिए, नहीं कहना कैश लेंगे। जो कॉपी है वो 400 या 500 रुपये की होंगी, जो हमको 1200 1000 रुपये में दी जा रही हैं, उसका भी ये नगद भुगतान कर रहे हैं। उसमें भी ये टैक्स की चोरी करेंगे, ना उस पर GST नंबर दे रहे हैं किसी चीज़ पे, ना कोई भी GST नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है उस पर। 400-500 रुपये की कॉपी 1000 में दे रहे हैं, उसमें भी 600-700 रुपये पर बच्चा कमा रहे हैं। और उसको भी आप जोड़ोगे, अब 6000 बच्चे का आप 600 रुपये से करोगे, वो भी कितना रुपये, 36 लाख रुपये हो जाएगा। अच्छा, जो कॉपी मिल रही है उसमें MRP पड़ी होगी? कॉपी पे MRP पड़ी है, तो वो आप अपने यहाँ पे कोई भी छाप दो। हम बाजार से भी लेने जाते हैं, MRP रहती 100 रुपये, मिलती 50 रुपये की कॉपी है। क्या माना जाए? सारी कॉपी किताब वाले ये आपस में साठगांठ करके बैठे हैं। भानु बुक डिपो है इनका ऑथराइज, सबकी इनकी साठगांठ है। आप यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, सब पैसा बढ़ा के हम लोगों को दे रहे हैं। तृप्ति जैन है। ये बताइए, मेरे कॉलेज में 2 बच्चे पढ़ते हैं, अगर एक एक बच्चे की 50-50, 60-60 हज़ार रुपये में फीस भरूंगी तो 2 बच्चे का 1 लाख 1.5 लाख बैठता है। अगर मैं 10 साल पढ़ाऊंगी इतने में तो मैं मकान बना लूंगी। आप बताइए, क्या हम गुनाह कर रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हर बेटी हर बेटा पढ़े। अगर इतनी महंगाई होगी तो हम क्या खाएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को घर रख लेते हैं और उनसे कमाई करवाते हैं। बेटा पहले कमाई करो फिर पढ़ाई करो, क्योंकि हमारा जो मतलब हम लोग का जो अधिकार है वो हमें सरकार नहीं दे रही है। आप बताइए, क्या हम लोग भूखे मर जाएं? क्या मेरा पति अकेला कमाने वाला, वो 2-2 बच्चों को पाले, मुझे पाले, राशन का खर्चा उठाए या इनकी पढ़ाइयों के खर्चे उठाए? आप बताइए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली लेडीज हूँ, इतने खर्चे कहाँ से लाऊं मैं? आप बताइए। अगर आप लोग कहें तो हम लोग कहीं भीख मांग लेते हैं, हमारे बच्चों को पढ़वा दीजिए प्लीज। आप बताइए ना, मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताइए। फीस तक नहीं लौटाई अब तक, तो जो नाम क्या गिरा भाई साहब? क्या हुआ? हाँ, ये हुआ कि अभी जो जय अकेडमी ने, अभी भाई साहब ने अपनी फीस वाली बात जो बताई सो बताई, साथ में भी बुक्स है जो NCERT की किताबें हैं, वो NCERT की किताबें सरकारी किताबें। अब स्कूल का है अपनी अलग से प्राइवेट पब्लिश किताबें चला रहा। अरे जो आपकी सरकारी किताबें आप उससे पढ़ाओ। जब उससे वो बच्चों ने कहा कि आप इससे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बोले ये इससे इजीली है, इसलिए हम इससे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं पैसे हटने वाला का? बस वही चीज़ है सर, क्यों पैसा हटने का काम है और कुछ नहीं है। ये अपनी प्राइवेट किताबें अलग से चला करके खाली पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ डालना चाहिए। इनकी वहाँ से अपनी सेटिंग है, उसी से ये काम